बरसों बाद मैं अपने होने वाले पति, मेरा मतलब जो नहीं हुआ ना, उसे ताड़ तो लूंगी। मम्मी देखो तो सही कि ये बंदा अभी भी इतना हॉट है जितना टीवी में दिखता है कि चेंज हो गया। चुप कर, दो दो गुल खिलाने के बाद अभी भी तेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अरे अब वक्त है अपनी बेटियों का टाका भिड़ाने का, और तू अपनी सेटिंग करने में लगी है। तू जानती है तू क्या हो गई? तू हो गई है पुराना मॉडल। हाँ, क्या कहा आपने मुझे? मैं पुराना मॉडल हो गई हूँ? तो आप उस गांव की पुरानी हवेली। मैं पुरानी हवेली? तो तू गाँव जाकर वो क्या कहते हैं, गाँवटी चमेली हो गई। हाँ, क्या कहा आपने मुझे? गवट्टी चमेली? हाँ मम्मी, आपने वो गांव का सूखा प्यासा कुआं जिसमें ना वो मक्खियां भिनभिनाती है। अच्छा, अपनी माँ को सूखा प्यासा कुआं कहती है? तो तू हो गई है वो, तू पतझड़, सूखा पतझड़ है कि नहीं? किस एंगल से मैं आपको पतझड़ देखती हूँ? हाँ, अगर मैं पतझड़ ना तो आप वो बंजर जमीन। सुना आपने? तेरी तो फोन रख। हेलो, बुड्ढी ने मेरा फोन काट दिया। बुड्ढी कहीं की, खाने को नहीं दाने, बुड्ढी चली बुलाने। मुझे बुड्ढा कहती, बुड्ढी होगी उसकी माँ। अपने आप को बड़ा जवान समझती है। हरियाली के अंधे को हर जगह सावन नजर आता है ना, इसलिए हाँ, बुड्ढा कहती है मुझे। अपनी नातिनों को तो मैं अभी भी शीला की जवानी लगती हूँ, है कि नहीं? हाँ, अरे रोज ब्यूटी स्लीप लेती हूँ मैं ताकि मेरी जवानी जवान रहे। समझ में नहीं आता इसके। चलो ऋषि पुत्र, तू उठ गया? जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मैंने देख लिया, तनु का है ना? पुत्र, घर में सब कहते हैं, बल्कि रोज ही कहते हैं, तू बेटा खुश रहा कर, अपनी जिंदगी जिया कर। अगर सब कह रहे हैं तो आप उन बातों को दोहरा के अपना कीमती वक्त जाया क्यों कर रही हैं? सबने कहा है, पर मैं नहीं कह रही। मैं तो कहती हूँ कि तनु की कीमती जिंदगी यूं बर्बाद मत कर। प्लीज पीछे, नॉट अगेन। रुक बेटा, नहीं समझाना, मैं समझाती हूँ। देख, तेरी जिंदगी तेरी थोड़ी ना है, ये तो तनु की है। तनु ने अपनी जान देकर तुझे जिंदगी दी है जीने के लिए, और तू जी भी नहीं रहा है। देख बेटा, तू अपनी जिंदगी जी, अपने लिए ना सही तन्नू के लिए जी। हमेशा मुंह फुलाई यूं घूमता रहता है, ना किसी से बात करता है, सबको डांटता रहता है। तुझे पता है, तू पहले ना अंगूर की तरह मीठा मीठा हुआ करता था, और अब कड़वा करेला हो गया है। वैसे ना हम बुड्ढों को तो ये कड़वा करेला भी ना हिट और फिट रखता है। हाँ बस बेटा, ऐसे ही कभी कभी मुस्कुरा दिया कर, नहीं तो तेरी ये बूढ़ी बीजी सूखी सूखी ही भगवान को प्यारी हो जाएगी। अब आप सुबह सुबह यूं मेलोड्रामा करेंगे? अच्छा लगता है जब मैं अपने मरने की बात करती हूँ ना, तो लोग मुझे एक्स्ट्रा प्यार करते हैं। बीजी। अच्छा, मरने की बात नहीं करती, पर उसके लिए एक शर्त है। कैसे? तू ना अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट ला दे, मेरा मतलब है स्माइली। सदके जावा। ओके, स्माइली आ गई। मैं जाके ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊं? ठीक है बेटा। ठीक है। जानती हूँ पुत्र, तूने मुझे खुश करने के लिए हाँ तो कह दिया है, पर तेरे चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं आएगी। मैं आज ही मंदिर जाके माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि तन्नू वापस नहीं आएगी तो क्या हुआ, उस जैसी कोई लड़की आ जाए तेरी जिंदगी में जो तुझे उतना ही प्यार दे जितना तन्नू ने दिया है। नेहा, मेरी बात याद रखना, अगर ऋषि को पता चल गया कि वो मेरी बेटियां हैं तो वो छोड़ेगा नहीं उन्हें। पूरे 2 दिन हुए मैंने इस बेचारे सैंडी से बात नहीं करी,
मुझे ना बड़े अच्छे से पता है, जब भी मैं इससे बात नहीं करती ना बेचारा बड़ा देवदास सा होता है, बड़ा मुरझा सा जाता है। बट यार मैं ये तनुजा के एक्सीडेंट वाला नाम लूं कि नहीं लूं? तनुजा का नाम ले मेरी जुत्ती। अरे मैं इतनी बनठन के तैयार हुई हूँ भाई, थोड़ा बहुत एंटर सेंटर मानोगे, देखो कैसे स्लिप करेगा और कैसे मुझे पहली फ्लाइट से ना मुंबई लेके जाएगा। और मुझे ना बड़े अच्छे से आते हैं कि सांड के साथ ना क्या कांड करना है। नहीं, मुझे आज भी याद है इसने कितनी जोर से मुझे चाटा मारा था। ऐसे कैसे मैं चली हूँ इसके पास? जब तक ये मेरे पास नहीं आएगा, मेरे पास सॉरी नहीं बोलेगा, घुटने के बल बैठेगा नहीं और झुकेगा नहीं, तब तक मैं नहीं मानने वाली। बस एक बार अपना सर झुकाना, लपक जाऊंगी सर के ऊपर और सीधा बॉम्बे पहुंच जाऊंगी। और इस कुंभकर्ण को उठाऊं कैसे? क्या करूं ऐसा? अब देखती हूँ कि मेरा ये सांड मुझे कैसे नहीं देखता। देखना, अभी मुझे देखेगा और देखते ही मेरे पास आएगा और मुझे 2-3 पप्पियां तो यूं ही दे देगा। फिर क्या, मैं भी 2-4 झप्पियां तो पा ही लूंगी। ओ माय गॉड, इस सांड ने तो मुझे देखा तक नहीं। अब ये सांड आदमी नहीं रहा या मैं ठीक से तैयार नहीं हुई हूँ। नेहा अपनी जिद छोड़ और चल लपक ले से फटाफट। सैंडी, सैंडी मुझे तुझसे बात करनी है। देखो मुझे बहुत देर हो रही है, अभी डेरी जाना है। वैसे भी एक गाय बीमार है, डॉक्टर को बुलाया मैंने। मतलब तेरी गाय ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई मेरे से? हाँ, मेरी जो तबीयत खराब है उसका क्या? अगर बीमार होती तो इतनी सजती सवरती नहीं। वैसे भी कुछ लोग इतना सजते सवरते हैं कि मोहल्ले के लोग उन्हें देखकर बीमार हो जाएं। इसका मतलब तूने मुझे नोटिस किया ना? मैं सुबह भगवान को देखता हूँ, उसके बाद अपने काम को देखता हूँ। अच्छा मुझे जाने दे, गाय भैंसे इंतजार कर रही होंगी मेरा। ओ हेलो, तेरी गाय भैंस ने तुझे फोन किया है क्या? सैंडी तू पागल हो गया क्या? लोग सुबह उठते हैं, अपनी बीवी को देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसके बाद मैं लक्ष्मी का मुंह देखता हूँ। हाँ, तुझे इस उम्र में किसी लक्ष्मी से प्यार हो गया है? आधे दिमाग वाली औरत आधी बात ही समझा कर। लक्ष्मी मतलब पैसा, काम धंधा। हाँ तो मैं भी तो तेरे घर की लक्ष्मी हूँ ना, इतना काम धंधा जो करती हूँ मैं। हाँ, कभी मुझे भी देख लेना। टाइम नहीं है मेरे पास। तो अगर घर की लक्ष्मी होती ना तो घर की लक्ष्मी को ऐसे बाहर नहीं भेजती। सैंडी, सैंडी बट मेरी बात तो सुनना एक बार। देख मुझे बहुत देर हो रही है, बहुत काम करना है मुझे। वापिस आऊंगा फिर बात कर लेना मुझसे। बट सैंडी मेरी बात, यार ये कहीं मॉम ने सच में सही तो नहीं बोला था? कहीं मैं सच में पुराना मॉडल तो नहीं हो गई हूँ? हाय राम, मेरे से बढ़िया तो भैंस और गायें हैं विदाउट मेकअप। एटलीस्ट उनके पीछे पीछे तो गए हैं। मैं क्या करूं? मॉम को फोन करूं कि नहीं करूं? नहीं, मॉम तो मेरे से बहुत ज्यादा गुस्से में होगी, सैंडी से ज्यादा भी। कल इतना सब कुछ बोल जो मैंने दिया, बुड्ढी कहीं की। मैं तो मतलब शायद ये सब नहीं बोलते तो ये नहीं होता। अब ये बुड्ढी भी तो इतनी जिद्दी है ना, फोन करूंगी तो सुनेगी नहीं मेरी। क्या करूं, इसे फोन करूं कि नहीं करूं? हाय, किसका फोन आ रहा है? एक तो पैर में चोट लगी, ऊपर से ये फोन। नेहा, नहीं उठाती मैं फोन। अरे ये बुढ़िया फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन उठा। ये भगवान, क्या बात हो गई? क्या है बोल? इतनी देर से घंटी बजाई जा रही है, क्या बात है? मम्मी क्या नहीं हुआ ये पूछो। मतलब मम्मी मैंने आपको कल पता नहीं ऐसा क्या क्या बोल दिया कि मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। अच्छा, यहाँ थी तो 11-11 बजे तक सोती रहती थी। हाँ, रात को भी जल्दी सो जाती थी। अब गांव जाकर रात भर नहीं सोती, नींद नहीं आती तुझे? चुड़ैल तो नहीं बस गई तेरे अंदर? हाँ मम्मी वही ना, वही तो मैं सोच रही हूँ कि सच में मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो गया। वरना आप ही सोचो ना, जो आप हो नहीं मैंने आपको वो सब बोल दिया। मम्मी आई एम रियली वेरी सॉरी कल रात के लिए। अच्छा सुनो ना, मैंने आपको एक बार सॉरी बोल दिया, दोबारा नहीं बोलूंगी। अच्छा ठीक है, अब तेरी सॉरी तो मेरी भी सॉरी, है कि नहीं? सच बात तो ये कि हम दोनों बुढ़े हैं ही नहीं, हम दोनों जवान है कि नहीं? तू 16 साल की तो मैं 17 साल की, और निधि और विधि तो अभी पैदा ही नहीं हुई है। सही कहा मम्मी आपने। अच्छा तूने अपने सांड से बात करी? अरे मम्मी कहाँ माना, मतलब मेरी बात ही नहीं हो पाई है मम्मी। सुबह मैंने बड़ी कोशिश करी थी उससे बात करने की, बट चला गया अपने गाय भैंसों के पास। मैं मतलब चला गया अपनी डेयरी में। मम्मी एक बात बताऊं मैं आपको सच्ची सच्ची, मम्मी ना मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वो जवानी वाला चाम था ना मम्मी, सारा चला गया। मम्मी देखते नहीं मेरी तरफ। मम्मी मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है मम्मी। अरे हाँ मम्मी मैं आपको बताना ही भूल गई। आपको याद है लास्ट टाइम जब मुझे जोर से झटका दिया था? अरे हाँ वही वाला झटका, जब मेरे एक तरफ से बाल दूसरी तरफ चला गया था, मेरे गर्दन पे झटका आया था।
मम्मी आपको पता है कितना दर्द होता है मुझे आज भी उस पे। वैसे एक बात बोलूं मम्मी, मेरा ना खून खौल रहा है, मेरा खून खौल रहा है कि मैं मुंबई जाने के लिए तनुजा का नाम क्यों लूं। मम्मी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि मैं कमूं क्या। बस इसी आइडिया को ना इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में, मतलब अपने आप को दिखाने के चक्कर में सैंडी के सामने ना मैंने वो 20 रुपए वाला मेकअप टोक दिया। 20 रुपए वाला तो छोड़ो, वो रोड साइड वाली साड़ियां नहीं थी, हाँ वो मंगल बाजार वाली, बस। और वो 50 रुपए की सैंडल पहन के मैं खड़ी हो गई इसके सामने कि भाई थोड़ा पट जाएगा, थोड़ा मतलब सेंटर दिखाऊंगी और लेके चला जाएगा मुझे मुंबई। बट मम्मी मेरी जुत्ती, मम्मी सिर्फ मेरी तरफ तो तिरछी आंख से भी नहीं देखा मम्मी, चला गया अपने गाय भैंसों के पास, बछड़ा कहीं का। हे भगवान नेहा, गाय भैंस तो मेकअप भी नहीं करती है और सैंडी फिर भी उनके पीछे चला गया। मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है बेटा, बहुत बुरा लग रहा है। वही ना मम्मी। अच्छा मम्मी मैं क्या सोच रही थी ना कि जो आदमी टमाटर से नहीं मरता ना उसे नींबू से मारो। मतलब आपने जो मुझे लास्ट टाइम आइडिया दिया था ना वो तनुजा वाला एक्सीडेंट वाला, मैं सोची थी वही इसके सामने बोल देती हूँ, क्या पता इसी बहाने हमारा मुंबई आने वाला सपना पूरा हो जाए। अब आई ना लाइन पर, अब जल्दी से अपने उस सांड से बात कर। यहाँ पर रोज नए तमाशे हो रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरी तनुजा की वजह से रानू जी रोज निधि और विधि को धमकियां दे रही हैं घर से बाहर निकालने की। हाँ अरे हाँ मैं आपको तो बताना ही भूल गई। आपको पता है सुबह ही मेरी निधि से बात हुई थी, बताया उसने मुझे कि रानू जी ने उनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि भाई अगर नौकरी लगे ना लगे तुम 3 दिन में मकान छोड़ देना। मम्मी आपको मैं एक बात बताऊं और बड़ी साफ साफ बता रही हूँ मैं आपको, नौकरी लगे ना लगे ये बुढ़िया ना उनको घर से बाहर निकालेगी। लिख लो आप। पता क्या अगर उसकी नौकरी लग भी गई ना मम्मी तो कहेगी भाई तुम्हारी नौकरी लगे जाओ किराए के मकान पे रहो, और अगर नहीं भी लगी तब भी उसने 3 दिन का अल्टीमेटम तो दिया है, कुछ हो या ना हो ये बुढ़िया उनको घर से बाहर निकालेगी 3 दिन के बाद। आप लिख लो मेरी बात। हेलो हेलो ओ मम्मी बेहोश तो नहीं हो गई हो? हेलो यार मम्मी कितने ड्रामे करती हो ना। अब आप मेरे सामने तो खड़ी होने की मैं आपका चेहरा देखो और आपको देख के बता दूं कि आपके दिमाग में क्या आइडिया चल रहा है। मम्मी अरे बताओ ना आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बकोगे तो मैं समझूंगी ना। अरे मैं सोच रही थी, सोचने क्यों नहीं दे रही? ये सोच रही थी कि पहली बार जिंदगी में तूने अक्लमंदी की बात करी है, पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तू मेरी बेटी है। हाँ वो बात तो है मम्मी, मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? हे भगवान मेरा मतलब था, मतलब छोड़ और तू मतलब की बात सुन। देख अगर तनुजा को नौकरी मिली या नहीं मिली फिर भी रानू जी उन्हें घर से बाहर निकाल देंगी, लेकिन अगर तनुजा को नौकरी मिल गई तो उन दोनों के वहां रहने के आसार बढ़ सकते हैं। वो क्या है, नौकरी मिल गई तो कम से कम निधि और विधि रानू जी से बात तो कर सकती है, उनसे कह तो सकती है कि अरे अभी सैलरी नहीं मिली सिर्फ नौकरी मिली है, हाँ तो रहने की थोड़ी मोहलत दे दो, मतलब महीने भर रहने दो। और अगर फिर भी रानू जी नहीं मानती है तो कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो मान ही जाएंगी, है कि नहीं? कैसा लगा आइडिया? हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मम्मी आपने जितना भी कुछ बोला है ना मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। तो आपने मुझे बड़े क्लियर वर्ड में बड़ा थोड़ा सा क्लैरिफाई करो कि आपके इस दिमाग में ना क्या चल रहा है। बको आप जरा। मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है